नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्ष संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट वे पर। आज इस वीडियो में हम सांख्यिकी चैप्टर का एक प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि कई बार पेपर में आया है और हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी है। और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो आज से मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने प्रश्न को। हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योगफल 60 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। और मैंने यहाँ पर पूरी टेबल यहाँ पर बना रखी है, ये हमें प्रश्न में दे रखी है और ये वाली टेबल मैंने सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बना ली है। तो सबसे पहले हमें माध्यक का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर नीचे माध्यक का फॉर्मूला लिख लेता हूँ क्योंकि माध्यक के फॉर्मूले से ही हमको पता चलेगा कि हमें क्या क्या निकालना है। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस एन बटे में 2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणा में एच। तो यानी कि इस फॉर्मूले से हमें यह पता चल गया कि हमें निकालना क्या क्या है। तो हमें चाहिए एन बटे 2 का मान चाहिए, सी एफ का मान चाहिए, एल का मान चाहिए, एफ का मान चाहिए और एच का मान चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इस टेबल को देखते हुए मैं सी एफ का मान सबसे पहले निकाल लेता हूं। तो सी एफ का मान हम निकालते कैसे हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 5। ठीक है, बिल्कुल सामने 5 के 5 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली संख्या को मैं जोड़ता जाऊंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस में एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 20 25 प्लस में एक्स, फिर 25 और 15 40 प्लस में एक्स, फिर अगली संख्या जुड़ेगी 22, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस 22, फिर जुड़ेगा 5 यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस 22। अब आगे समझिए, हमें बारंबारताओं का योगफल 60 दे रखा है जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्या n बराबर, क्योंकि बारंबारताओं का योगफल को ही n से दर्शाते हैं या इसको समेशन fi से दर्शाते हैं, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। तो ये हमें पहले से 60 दे रखा है और हमें याद रखना है कि ये जो वैल्यू आई है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये भी क्या होती है, बारंबारताओं का योगफल। यानी कि आप इनको जोड़ेंगे और ये लास्ट की जो वैल्यू होगी वो समान होगी। यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर आएगी, 60 के बराबर। चलिए इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमको दे क्या रखा है। हमको दे रखा है माध्यक। माध्यक की वैल्यू दे रखी है 28.5। ठीक है भाई। इसके बाद में दूसरी चीज जो हमें यहां से निकाल सकते हैं, क्या हम निकाल सकते हैं यहां से माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग को कैसे निकालें? तो जो ये माध्यक है 28.5, वो हम देखेंगे इस वर्ग अंतराल में किन के बीच में आ रहा है। तो 28.5 20 से 30 के बीच में आएगा, यानी कि जो माध्यक वर्ग हो जाएगा वो 20 से 30 हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों निकाला? क्योंकि इस माध्यक वर्ग की सहायता से अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एल की। तो यहां से जो एल की वैल्यू आ गई वो क्या होती है, एल क्या होती है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 20 हो गई। ठीक है, एल की वैल्यू 20 आ गई। अब दूसरी चीज जैसे ही हमें माध्यक वर्ग पता चल गया तो माध्यक वर्ग जो भी होगा, कौन सा भी माध्यक वर्ग बताओ, 20 से 30, ये हमारा माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है वही किसका मान होता है, एफ का मान होता है। तो यहां से हम एफ का मान लिख लेंगे, एफ का मान भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद में अब हमें निकालना है सी एफ का मान। तो माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है वो हमारी किसकी वैल्यू कहलाती है, सी एफ की वैल्यू। यानी कि जो सी एफ का मान आएगा हमारा वो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 5 प्लस में एक्स। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने किस किस की वैल्यू निकाल ली, एल की, सी एफ की, एफ की। क्या रह गया भाई, एन बटे में 2। तो जो एन है उसका मान कितना है, 60। तो सीधी सी बात है, एन तो एन बटे 2 का मान कितना हो जाएगा भाई, 60 बटे 2 यानी कि 30 हो जाएगा। अब जो वैल्यू रह गई वो किसकी रह गई, एच की। तो एच का मान हम कहां से निकालेंगे, एच बराबर क्या होता है, जो माध्यक वर्ग में जो अंतर होता है, इन वर्गों का अंतर ही क्या कहलाता है, एच। और इन वर्गों का अंतर कितने का है भाई, 10 का है। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 10। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं जो एन हमें समेशन एफ आई जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60। तो मैंने लिखा भाई समेशन एफ आई है वो किसके बराबर दे रखा है, 60 के बराबर। लेकिन एक बात बताओ कि ये जो वैल्यू है वो भी किसके बराबर, वो भी क्या होती है भाई, समेशन एफ आई। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 45 प्लस में एक्स प्लस में वाई बराबर, ये किसके बराबर होगा, 60 के। तो यहां से 45 उधर चले जाएंगे तो एक्स प्लस वाई, 60 में से 45 गए तो 15 बच गए, और ये वाला हमारा समीकरण क्या मान लेंगे हम, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है भाई, यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। फिर अगला काम हम क्या कर रहे हैं यहां से कि जो ये फॉर्मूला है माध्यक का, तो सबसे पहले माध्यक की वैल्यू लिख लूं। तो माध्यक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 28.5 है। तो मैंने क्या करा, माध्यक का फॉर्मूला लिखा। माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस
n बटे 2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणा में एच बराबर 28.5। ठीक है, अब देखिए माध्यक का फॉर्मूला लिखने के बाद में अब हम यहां से कर क्या रहे हैं कि हम इनको आगे से आगे सॉल्व करते हैं। कैसे? हम सभी की वैल्यू यहां पर लगा देंगे। L का जो मान है वो कितना है 20 प्लस n बटे 2 का जो मान है वो कितना है भाई 30 माइनस सी एफ का जो मान है वो कितना है 5 प्लस एक्स। अब क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है इसीलिए 5 भी माइनस के हो जाएंगे और एक्स भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बटे में किसकी वैल्यू लिखनी है हमें? एफ की, और एफ का मान जो मैंने लिखा था अभी वो कितना लिखा है? 20 लिखा है, गुणा में एच गुणा में जो एच है, और एच की वैल्यू कितनी लिखी मैंने? 10, और ये बराबर किसके है भाई? 28.5 के। अब देखो आगे हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो ये 20 है वो उधर ले जाएंगे, तो उधर जाकर ये किसके हो जाएंगे? माइनस के। अच्छा ठीक है, आगे देखो 30 में से 5 गए, कितने बचे? 25। तो यहाँ पर जो ऊपर बचने वाला है वो कितना? 25 बचेगा, माइनस के एक्स बचेंगे, बटे में यहाँ पर कितने बच रहे हैं? देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ पर बचे बटे में कितने बच गए? 2 बच गए। ठीक, अब आगे देखो, आगे क्या है? 20 उधर जाएंगे, 28.5 में से 20 घटेंगे तो बचेगा 8.5। ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये जो 2 हैं वो इधर गुणा में चले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 25 माइनस एक्स, और 2 की अगर गुणा कर दे रहे हैं तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? 17.0 प्राप्त हो गया। अब 17 को मैं इधर लेकर आता हूं और इधर आकर 17 हो जाएंगे माइनस के, और x को मैं उधर ले जाता हूं तो x हो जाएगा उधर जाकर प्लस का। अब देखिए भाई 17 और 8 कितने होते हैं? 25। तो यहां से हमारी जो x है उसका मान हमें प्राप्त हो गया है। कितना हो गया भाई? इसका मान 8 हो गया। तो पहला आंसर हमको मिल चुका है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? x की जगह 8 रखने पर प्लस में y बराबर में 15। 8 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो y बराबर 15 माइनस 8, और 7 और 8 15 होते हैं, यानी कि 15 में से 8 गए 7 बच गए, y का मान आ गया हमारा 7। तो इस प्रकार से हमने अपने दोनों मान x और y के मान निकाल लिए हैं। मैं लास्ट में यहाँ लिख देता हूँ, अतः x तथा y के मान क्रमशः 8 व 7 हैं। इस प्रकार से हमने जो प्रश्न में हमसे पूछा गया था x और y के मान वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के प्रश्न को हम सॉल्व करके अपने 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको यह प्रश्न समझ में आया है तो इसी प्रकार के और अन्य प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल द मैथड वे को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोज अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप मेहनत करते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।